हेलो एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप ये क्लासेस देख रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, मेरे हालात ठीक है तो आपके हालात भी ठीक ही होनी चाहिए। बेटा, हमारा एक टॉपिक चल रहा था कंपनी टॉपिक। ठीक है, 3-4 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने जाना कंपनी क्या होता है, फिर हमने जाना सर टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, हमने ओपीसी पढ़ा, पहले हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा सर, हमने पब्लिक कंपनी पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर अब मुझे कंपनी फॉर्म करनी है तो व्हाट आर दी स्टेप्स, यानी कि मैंने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा बेसिकली। ठीक है, और आज जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ फॉर्मेशन में, अगर आप लोगों को याद हो, हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे फॉर्मेशन में, हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, और प्रोस्पेक्टस होता था। तो आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूँ इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये जो 3 डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस, ये क्या क्या होता है आपको। सर आप ये सेपरेटली वीडियो क्यों बना रहे हो, उसके लिए बेटे आपके एग्जाम के लिए ना ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी गंभीरता ज्यादा है। ठीक है, आपके एग्जाम में इसके आने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं, दैट इज वाई मैं इसके लिए सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ। आपसे एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन दे देगा, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन दे देगा। तो दिस इज द रीजन कि मैं आपको ये सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ, एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, किसके लिए, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के के लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए और प्रोस्पेक्टस के लिए। ठीक है, नहीं तो लॉजिकली जो पिछला जो लेक्चर था आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का, उसी के अंदर मैं कवर कर सकता था। ठीक है, बट कवर ना करने का रीजन मैंने आपको बता दिया, अहमियत ज्यादा है। ठीक है, कई बच्चों को वो टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक अलग से क्लियर करना है, वो इसके लिए ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज वाई थोड़ा सा अलग से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, समझते हैं बेटा सबसे पहले एमओए। ठीक है, हम शॉर्टकट में बोलेंगे क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बोलेंगे आपका क्या, एमओए। ठीक है, एओए। ठीक है, हम इसको बोलेंगे, एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा हैंग हो गया है शायद मेरा पीसी। ठीक है, रीड कर लेते हैं तब तक एमओए को। कहते हैं सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें, कहता है इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट, इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट, चल गया, कोई 1 मिनट भी नहीं लिया पूरा। ठीक है, दिस इज एम ओ ए। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं ए ओ ए। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखना पहले सर आता है, पहले हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। कहता है सर क्या, दैट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट, इट रेफर्स टू दैट, पहली बात तो बेसिक डॉक्यूमेंट है भैया, इसके बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच दोस कंडीशंस, इन विच those conditions are stated on the basis of which, on the basis of which a company is incorporated. ठीक है, the memorandum of association is an important document of the company, a company cannot be incorporated without it। मैंने ये पहले बता दिया आपको क्या, कि भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो भैया आपको आपको एमओए बनाना ही पड़ेगा। क्या है सर, बेसिक डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा होगा सर, कंडीशंस लिखी होंगी जिसके ऊपर कंपनी क्या है, बेसिकली हमारी पूरी की पूरी कंपनी बेस्ड है। ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं देखना जरा, इनके क्लॉज होते हैं। ठीक है, क्लॉज मतलब 102, 1.1, 1.2 ऐसे कंडीशंस होती है, तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्या, क्लॉज। तो देखना जरा सर, 6 तरीके के क्लॉज हमें मिलेंगे। देखना जरा क्या 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 है सर, कंटेंट और क्लॉज और सब्जेक्ट मैटर ऑफ एमओए, ये 6 बातें पढ़ेंगे हम एक एक करके। नेम क्लॉज क्या होता है, सिचुएशन क्लॉज क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही ये मिल सकता है। ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एमओए, ठीक है, बताइए इसके क्लॉज को, एक्सप्लेन कीजिए। 5 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा, नेम क्लॉज है, सिचुएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, फिर लाइबिलिटी क्लॉज आएगा, फिर कैपिटल क्लॉज आएगा, फिर एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा। ठीक है, हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाले 5 है, आप छठा नहीं भी लिखोगे तो काम आपका चल जाएगा। तो देखते हैं जरा, सबसे पहला नेम क्लॉज। सर क्या आता है नेम क्लॉज के अंदर, देखना जरा, नेम क्लॉज को पढ़ते हैं। कहते हैं सर, इन दिस क्लॉज दैट नेम इज स्टेटेड बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। ठीक है, दैट नेम इज स्टेटेड बाय which company is registered. The name of a company is necessary not only for its identification but also for a symbol of its personal existence. A company has full independence to select its name. Thus the company can at its free discretion name itself, but while choosing a name the following statutory restriction must be kept in mind. सिंपल शब्दों में बोल रहा है क्या सर, नेम क्लॉज के अंदर हम बेसिकली क्या लिखते हैं कि कंपनी जो क्या, कंपनी ने जो अपना नाम डिसाइड करा है
जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह बनने वाले हैं, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन लोगों ने जो नाम डिसाइड करा है कि हाँ भैया हम अपनी कंपनी का नाम अग्निशाला प्राइवेट लिमिटेड रखेंगे, तो वो नाम किसके अंदर आएगा आपका, वो किसके अंदर लिखोगे आप, नेम क्लॉज के अंदर लिखोगे। ठीक है, हालांकि जब आप नाम अपना सेलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, व्हेन यू आर चूजिंग योर नेम यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, वो बातें क्या क्या होंगी देखना जरा। पहला, must not be undesirable in the opinion of the central government according to section 20 of the Companies Act. A company will not be registered by a name which is considered undesirable and objectionable by the central government. If the name resembles the name of any existing company or which is identical, that name is considered objectionable by the central government. पहली बात क्या बोलता है, कहता है सर जो भी आप नाम रखोगे, ठीक है, उस नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपत्ति कब होगी, उनको ऑब्जेक्शन कब होगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपत्ति तब हो सकती है जब आपका नाम जो है वो ऐसा है जो कि ऑलरेडी जिस नाम से कोई कंपनी की सर बनी हुई है या उससे बहुत ज्यादा हूबहू मिलता है। ठीक है, तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल टाटा, ठीक है, अब मैं उसी में हल्का सा चेंज करके एक नया नाम कर दूं तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, योर नेम शुड बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये है, अब ये अग्निशाला है, ठीक है, अब अग्निशाला में SHALA है। ठीक है, अब हो सकता है क्या करे कोई बंदा SHAALA कर दे, समझ गए? तो क्या होगा, नाम तो सेम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग क्या अलग है। तो भैया ऐसे में क्या आपका जो नाम है वो क्या हो जाएगा सर, समझ रहे हो, ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। आगे बोलता है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अंडर दिस एक्ट नो कंपनी कैन यूज द वर्ड्स लाइक एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियर, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट एटसेट्रा विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस नेम्स, pictures and seal of UNO and WHO, seal or emblem of the central, state and local authority and also use of the Indian national flag cannot be made। समझ रहे हो? कहता है सर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, ठीक है, ये जो बातें लिखी है एम्परर, इम्प्रेस, ठीक है, इंपीरियर, किंग, क्वीन, रॉयल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ये बातें अपने नाम के उसमें यूज नहीं करेगा, और ना ही कोई यूएनओ का साइन, ना ही कोई WHO का सिंबल, ना कोई हमारा फ्लैग। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप अपने नाम में यूज नहीं कर सकते। लाइक अपन जब आप लोगो वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आप ये चीजें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है सर। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, बेटा ये बेसिक सा पॉइंट है क्या कि भैया अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको अपने नाम के आगे क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड। वेरएज अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको अपने नाम के आगे क्या यूज करना पड़ेगा सर, लिमिटेड। वेरएज अगर आप ओपीसी बना रहे हो तो आपको अपने नाम के लास्ट में क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, आपको ओपीसी। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्लियर है? तो भैया नाम के अंदर हमने देखा, नेम क्लॉज के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर हम बेसिकली क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं। हालांकि सर इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है। क्या बातें हमने अपने दिमाग में रखनी है? पहली बात यह है कि आपका जो नाम है वो किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें एम्परर, क्वीन, एम्प्रेस ऐसे कुछ नाम यूज नहीं होने चाहिए। WHO, यूएनओ को कोई सिंबल यूज नहीं होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सिंबल यूज नहीं होना चाहिए, और कोई भी फ्लैग यूज नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का। ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो आप लास्ट में वर्ड यूज करोगे प्राइवेट लिमिटेड, अगर पब्लिक है तो यूज करोगे सिर्फ लिमिटेड, ओपीसी है तो लास्ट में वर्ड यूज करोगे आपका ओपीसी ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो दिस वाज योर बेसिकली द नेम क्लॉज। द नेक्स्ट वन इज सिचुएशन क्लॉज। पढ़ते हैं भैया, सिचुएशन का मतलब समझ रहे हो? ये सिचुएशन, ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशनशिप वाला नहीं है। ठीक है, दिस सिचुएशन क्लॉज मींस, ये सिचुएशन क्लॉज क्या है बेटा बेसिकली सर, इसमें आप देते हो क्या, रजिस्टर एड्रेस। कहते हैं सर इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ दैट स्टेट इज मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। समझ गए? आप उस शहर का नाम इसमें मेंशन करते हो, वो एड्रेस मेंशन करते हो जहां पर आपने क्या करा, अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है। मैं फैक्ट्री वगैरह की बात नहीं कर रहा, रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लाइक अग्निशाला है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कहीं पे और फिर इसकी क्लासेस अलग अलग जगह से हो रही है, इसकी टीचर्स अपने घर घर से पढ़ा रहे हैं, तो भैया ऑफिस तो एक ही होगा ना, काम करने की जगह अलग अलग हो सकते हैं हालांकि। ठीक है, तो देखते हैं सर क्या बोलता है। कहता है सर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज ओनली द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी इज फिक्स्ड
बाय सिचुएशन क्लॉज इट इज डिसाइडेड वेदर द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। समझ गए भैया? भैया इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंपनी जो है वो इंडियन है फॉरेन है, कहां पर आप काम कर रही हो तभी तो मैटर करेगा। ठीक है, तो डोमिसाइल डिसाइड होता है इसके बेसिस पे कि आप कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कहता है सर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज दैट प्लेस वेयर ऑल द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनीज आर केप्ट बिसाइड्स ऑल द नेसेसरी नोटिसेस लेटर्स टू कंपनी कैन बी सेंट हेयर। ठीक है, मतलब भाई फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप कहाँ भेजोगे? हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, नॉर्मल ऑडिट हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सारे ऑफिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, बट रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। बोलो भारत माता की जय। आगे चलते हैं सर, द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या? सर कंपनी बनाई क्यों गई है? क्यों बनाई गई है कंपनी? क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो जरा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कहता है इन दिस क्लॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी एस्टैब्लिश आर स्टेटेड। भैया क्या मुद्दे हैं, क्या करने वाले हैं, वो बातें इसमें सब लिखी होंगी। दिस क्लॉज डिफाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, this clause defines the power of the company and state its limit। like for example एक रियल केस है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम आएंगे, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, जनता को पढ़ाएंगे थ्रू द लाइव क्लासेस, ठीक है, या थ्रू ऑनलाइन क्लासेस और थ्रू ऑफलाइन क्लासेस, और हम दुनिया में ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, लोगों को ज्ञान से भर देंगे। हम एक अग्नि जलाएंगे, एक अग्निशाला खोलेंगे। ठीक है, वेयर वी विल लाइट दी नॉलेज। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या? अग्निशाला ने ये सब लिखा अपने उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में, और कुछ दिनों में ही बुक्स बना के बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, बुक्स बना के बेचना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि हम बुक्स बनाएंगे और बेचेंगे? हमने लिखा था क्या? पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। क्या हमारे लिमिट्स के अंदर है? नहीं, तो भैया आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। कहते हैं सर स्टैट्यूटरीली कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस अदर देन दोज स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम। समझ रहे हो? यानी कि जो आपके मेमोरेंडम में मेंशन है आप वही काम करोगे, इसके सिवा कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन ऑब्जेक्ट्स इन दिस कंपनी हैज टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ व्हिच अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ऑक्सिलरी एंड अदर, भैया मेन काम को करके आप और काम क्या क्या करोगे वो आप इसमें लिखोगे, ऑक्सिलरी। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ बातें भी लिखी है कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। पहला इमोरल, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह जो भैया हमारी सोसाइटी को वो नहीं देगा, शोभा नहीं देगा, तो इमोरल हो गया, इलीगल हो गया, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। लाइक इंडिया में मोनोपोली है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मोनोपोली इंडिया में सिर्फ इंडियन रेलवेज की है, इसके सिवा किसी भी फील्ड में प्रॉपर मोनोपोली नहीं चलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी क्लॉज। सर व्हाट इज लाइबिलिटी क्लॉज? लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर बेटा क्या होता है, देखना जरा। लाइबिलिटीज लिखी रहती है, तो लाइबिलिटीज लिखी रहती है, समझा नहीं मैं सर? लाइबिलिटी तो कंपनी में हर बंदे की लिमिटेड होती है ना। हाँ बेटा लिमिटेड होती है, बट कुछ की लिमिटेड से ज्यादा होती है। सर कैसे? देखना जरा। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज दैट द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी मस्ट स्टेट दैट द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, यही बात कह रहा है भैया लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और यही आपको क्या करना है उसके अंदर लिखना है। In the company limited by share liability clause means that shareholder of the company will be liable for the face value of the shares purchased by them। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैंने टुकड़ा खरीदा, भाई फॉर एग्जांपल ये मैंने फोन खरीदा है। ठीक है, ये मैंने फोन खरीदा है। ठीक है, ये फोन खरीदा, ये मतलब फॉर एग्जांपल ये शेयर है। ठीक है, ये मैंने खरीदा 10,000, इसकी वैल्यू है 10,000 रुपए की। मैंने 10,000 रुपए का ये खरीदा है, 6,000 रुपए मैंने दे दिए, 4,000 रुपए देने बाकी हैं। ठीक है, कल को कंपनी डूबे चाहे कुछ हो तो लॉजिकली शेयर भी डूब जाएगा। ठीक है, कंपनी डूबेगी तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा, बट कंपनी मेरे से मैक्सिमम कितना मांग सकती है? 4,000 रुपया। क्यों? क्योंकि मैंने कितने देने थे? 10,000, 6,000 रुपए मैं दे चुका हूं, मैं अब आगे कितने दूंगा? सिर्फ 4,000 रुपया। दैट इज दी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि मेरी जो पर्सनल एसेट्स वगैरह हैं वो इसके लिए लायबल नहीं होंगी। ठीक है, आगे इट मींस दैट अ कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन इट्स लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप ये बात समझ सकते हो। ठीक है, आगे इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड लायबिलिटी मींस दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन। ठीक, आप समझो जरा। ठीक है, ये गारंटी वाला केस क्या है? गारंटी वाला केस क्या है?
सर यहाँ पर हम गारंटी देते हैं, हाँ मैं इतने अमाउंट तक बियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड है, बट लायबिलिटी लिमिटेड कहां तक है, आपके शेयर तक नहीं है, आपकी गारंटी तक है। कल को हाँ कंपनी डूबती है तो मैं कितना पैसा दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हाँ डूबेगा तो टेंशन नहीं ली, 5 लाख रुपए मेरे से लीजिए, तो मैंने गारंटी कितने की दी, 5 लाख की, तो मेरी लायबिलिटी कितने तक की है, 5 लाख रुपए तक की। ठीक है सर, क्लियर है सर। आगे आता है सर आपका क्या, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखोगे भैया, आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, यानी कि आप मैक्सिमम शेयर कैपिटल जनता से कितना मंगवा सकते हो, या आपने कितना अपने मेंबर से, जो भी आपके अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपने रिश्तेदारों से मंगवा पाओगे फ्यूचर में। ठीक है, तो देखते हैं जरा, इन केस ऑफ द कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल इट इज नेसेसरी that its memorandum of association must mention that as to what will be the authorized share capital। समझ गए, इसके अंदर क्या लिखा जाता है आपका ऑथोराइज कैपिटल। इनकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल अ कंपनी कैन इशू टू द जनरल पब्लिक इज टर्म्ड एज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट बिट मैनर द शेयर्स विल बी डिवाइडेड। ठीक है भैया, और ये शेयर कैसे कैसे बांटे जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा कि मेरी जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया बट इसमें जो एक शेयर है वो कितने का होगा, 10 रुपए का। तो ऐसे ऐसे करके मैं कितने, ऐसे ऐसे करके मैं टोटल कितने शेयर बेचूंगा सर, मैं टोटल 1 लाख शेयर्स बेचूंगा। समझ गए कहानी, तो ये हो गया कैपिटल क्लॉज। ठीक है, अच्छा सर मैंने ऑथोराइज कैपिटल रखी 10 लाख रुपया, जरूरी नहीं 10 लाख अभी के अभी भी इशू करूं, अभी ऐसा करता हूं अभी 2 लाख रुपया मंगवा लेता हूँ, 8 लाख बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब मंगवा लूंगा। तो कैपिटल क्लॉज में हम एक मैक्सिमम शेयर कैपिटल लिखते हैं जो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में मंगवा पाएंगे। है सर, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया, फिर फ्यूचर में क्या अगर मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, आप कैपिटल क्लॉज में चेंज करवा सकते हो, एमओए में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। लास्ट क्लॉज और लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, आज की क्लास में सिर्फ एमओए ही कवर करेंगे हम, और अगली क्लास में करेंगे एमओए। ठीक है, एमओए और साथ में प्रोस्पेक्टस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो जरा एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज देखना। This is the last clause of the memorandum of association. An association of persons signs the memorandum of association. In this clause, persons signing the MOA express their intention to establish the company. This clause is written in the following manner: we, the following person whose names and address are mentioned below, are desirous of being formed into company in pursuance of this law, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of company set opposite over respective names. After this clause, names and address and occupation of the signing person and the number of shares taken by them are stated. Signature of the witness are placed against them. भाई सीधी सी बात है, अग्निशाला को बनाने में 3 लोग हम डिसाइड हुए, हमने बोला इसको कंपनी बना देते हैं, तो हम तीनों क्या करेंगे, हमारे एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल है, ऑक्यूपेशन साइनिंग वगैरह होगी, उस डॉक्यूमेंट पे बातें लिखी होंगी कि हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझ रहे हो, यानी कि कुछ लोग मिलके एसोसिएट होके क्या बनाना चाह रहे हैं, कंपनी बनाना चाह रहे हैं, और हम भैया इस लॉ के तहत हम क्या करेंगे, काम करेंगे, हम आपको धोखाधड़ी नहीं देंगे। तो कुछ नहीं होता, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना साइनिंग करते हैं कि भैया हम बेसिकली कंपनी बनाना चाह रहे हैं। दैट इज एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। बोलो भारत माता की। ठीक है, तो ये है, आज हमने क्या क्या क्लॉज पढ़े, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। सर एमओए के अंदर हमने देखा कि भैया एमओए क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा होगा सर, कंडीशंस लिखे होंगे, लिमिट लिखे होंगे, हमारे दायरे लिखे होंगे। ठीक है, तो भैया 6 क्लॉज आते हैं हमारे पास बैक टू बैक। पहला आता है नेम क्लॉज, जिसके अंदर आप क्या लिखते हो, कंपनी का नाम लिखते हो। ठीक है, कि भैया हम क्या अपना कंपनी का नाम लिखना चाह रहे हैं। हालांकि आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला, इट शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपको ऐसा नाम नहीं रखना है जो ऑलरेडी किसी कंपनी ने ले रखा है। आपको एम्परर, क्वीन, रॉयल, प्रिंसेस एंड ऑल चीजें, ये आपको वर्ड यूज नहीं करने हैं। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप वर्ड यूज करोगे प्राइवेट लिमिटेड लास्ट में, पब्लिक है तो लिमिटेड यूज करोगे, ओपीसी है ओपीसी यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज सिचुएशन। सिचुएशन के अंदर हम लिखते हैं क्या भैया, एड्रेस, कौन से स्टेट में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हो, इससे डोमिसाइल डिसाइड होता है, इससे डिसाइड होता है आपकी कंपनी एमएनसी है, मतलब आपकी कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन है। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेरे दायरे, मेरे लिमिट्स, मैंने कंपनी क्यों बनाई है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, भैया हर मेंबर की लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। लायबिलिटी लिमिटेड 2 तरीके से होती है, लिमिटेड बाई शेयर एंड लिमिटेड बाई गारंटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लॉज। भैया यानी कि क्या, कैपिटल क्लॉज के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल की मैक्सिमम शेयर कैपिटल हम जनता को कितना इशू करेंगे, कैसे कैसे इशू करेंगे। ठीक है, और कितने और किस तरीके का उसका डिवीजन होगा। लाइक मैंने बताया था आपको कि 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए का, तो टोटल शेयर कितने हैं, 1 लाख।
ठीक है। आगे एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन में क्या होगा सर, बेसिकली जिन जो मेंबर इसको मिलके बनाना चाह रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, साइन करेंगे क्या कि हम लोग मिलके इस कंपनी को बनाना चाहते हैं और हम ये जो भी काम करेंगे वो क्या करेंगे, लॉ के दायरे के अंदर करेंगे। बोलो भारत माता की जय। तो ऐसे ऐसे रिवीजन हो जाता है 2-2 मिनट में, ठीक है। चलिए सर, तो रिवाइज करते रहिए ऐसे ही फटाफट, रोड पे चलते चलते, सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, बिजनेस स्टडीज में आपके 90+ कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।